सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज की वीडियो है अबाउट द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। इस पे मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने बुलिश एंड बियरिश दोनों व्यूज पे मैंने बना रखा है। उसको दोनों की वीडियो आपको आई बटन पे दिख जाएगी। तो आज की जो वीडियो है वो आप निफ्टी में ही करने वाला हूं। इस मंथ के एक्सपायरी में 30 जून है। और आज का जो हमारा व्यू है, जैसे मान लो कि आपको कोई रेंज मिल रहा है मार्केट का, जैसे कि आपको लग रहा है कि इस ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इस रेंज के अंदर मार्केट रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला मार्केट में, कोई आपको मूव ही नहीं दिखने वाला है इस मंथ। तो उस सेंस में आपको कौन कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, तो इस बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आपको डायरेक्शन पता करना इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट आपको एक रेंज पता करना इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी। मतलब थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप थोड़े दिन मार्केट में हो, तो आपको रेंज पता करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन पता करना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड एक और अनाउंसमेंट है, जो अगर मान लो आप लोगों को किसी को ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस की, ट्रेडिंग प्रॉपरली कैसे किया जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लाइव सेशंस चलती है, तो आप उसकी डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो और वहां पे मुझे डीएम करके आप डिटेल्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल निफ्टी है, 30 जून का एक्सपायरी है। एंड हमारा जो टारगेट है, सपोज मान लो निफ्टी की ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ये करीबन 16,400 करंट मार्केट प्राइस है। और मुझे लग रहा है सिमिलरली 16,800, जैसे मान लो यहां से 16,800 अपसाइड, ये एक रेजिस्टेंस का एक जोन दिख रहा है। एंड नीचे 16,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये मुझे सपोर्ट का जोन दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मार्केट जो है वो इसी के बीच में हवर करके बंद होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 16,000 का नीचे का प्राइस डाल दिया और 16,800 का ऊपर का प्राइस डाल दिया। अब हमारा रिस्क डिफाइंड है, मैं रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज करने वाला हूँ। जो डायरेक्शन बेसिस है हमारा न्यूट्रल है। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हम लोग आ सकते हैं, तो मैंने एनालाइज करके रखा हुआ है, स्ट्रैटेजीज फाइंड करके रखा हुआ है। तो इसमें आपको मिलेंगे आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई एंड लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से जो आपको स्ट्रैटेजीज होती है वो यहाँ पे दिखाती है कि ऐसे सिचुएशंस में आपको सबसे पहले जो स्ट्रैटेजीज के लिए जाना चाहिए वो कौन सी स्ट्रैटेजीज के लिए जाना चाहिए। तो बेसिकली आयरन कॉन्डोर को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है, उसकी भी आई बटन पे आपको लिंक दिख जाएगी। तो इसको भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, बेसिकली आयरन कॉन्डोर क्या है। तो यहां पे अगर आप देखो आयरन कॉन्डोर, यहां पे एक जो हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, उससे बस एक स्ट्राइक प्राइस हमने नीचे एक सेल किया है। जैसे 16,800 था तो 16,750 का हमने कॉल सेल किया है, एंड 16,000 था तो 16,150 का पुट मैंने सेल किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके जस्ट 150 पॉइंट ऊपर बाइंग करना है एंड 150 पॉइंट नीचे बाइंग करना है। इसके 150 पॉइंट ऊपर हो गया 900 एंड इसको इससे 150 पॉइंट नीचे हो गया 5,900। तो इससे हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज। एंड इसका जो एस्टिमेटेड मार्जिन है 41,000 रुपीज है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आपको 41% है। बेसिकली अगर मार्केट मूव करता है, एक्सपायरी के जितना नजदीक आते जाएगा उतना आपको प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, यहां नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है आयरन बटरफ्लाई। तो आयरन बटरफ्लाई को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। क्या आयरन बटरफ्लाई, तो आयरन बटरफ्लाई कुछ नहीं है, जैसे मान लो जो करंट मार्केट प्राइस है उसको एट द मनी को कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया गया है, एंड उससे 300 पॉइंट्स ऊपर एंड 300 पॉइंट्स नीचे एक कॉल को बाय कर लिया गया है। सो इससे जो रेंज है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको क्यों रेंज कम हो जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना उसके हिसाब से हमें रेंज मिलता है। एट द मनी का हमने सेल किया तो इसमें ज्यादा आपका जो जितना प्रीमियम है उसी के हिसाब से आपको रेंज मिलेगा। जैसे मान लो अभी करंट मार्केट प्राइस से आपको कितना प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, यहां से 16,650। तो यहाँ करंट मार्केट प्राइस से आपको 250 पॉइंट का ऊपर का आपको रेंज मिल रहा है। ठीक है, एंड यहां से 16,400, यहाँ पे से 16,000, तो करीबन आपको 300 पॉइंट के आसपास 250-300 पॉइंट नीचे भी रेंज मिल रहा है। सो इसका जो रेंज है वो आपको प्रीमियम्स के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम्स बाय और सेल किए हैं दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में, उसमें अगर आप देखो जितना डिफरेंस मिलेगा उतना ही के आसपास आपको जो रेंज ब्रेक इवन है वही मिलता है। तो आयरन बटरफ्लाई अगर आपका रेंज अगर डिफाइंड है तो आयरन बटरफ्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ज्यादा आपको चांसेस नहीं मिलेगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि इतना रेंज, नैरो रेंज में मार्केट नहीं मूव करता है। हाँ, अगर आपको ये करना है कि हाँ जैसा चांस लेना है तो आप 2,000 का लॉस है इसमें मैक्सिमम एंड 12,000 का प्रॉफिट है, अगर ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बंद होता है एट द एंड ऑफ मंथ। ठीक है,
तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको बेसिकली तब एग्जीक्यूट किया जाता है जब आपका विक्स हाई होता है, मतलब ये प्रीमियम ज्यादा हाई मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सी है हम लोग स्ट्रैटेजी, तो हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पुट बटरफ्लाई, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पुट बटरफ्लाई क्या होगा कि आपका व्यू जो थोड़ा है वो थोड़ा सा आपका बियरिश टाइप है, कि बुलिश तो नहीं जाएगा, यहां से आपको लगता है कि यहां से बुलिश नहीं जाएगा, मार्केट में बेयरिशनेस सेंटिमेंट है, तो उसको करने के लिए आप एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एट द मनी का ही सेल किया गया, ठीक है, बट जो डिफरेंस ऑफ बाइंग है यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे देखो 250 पॉइंट की बाइंग है, यहाँ पे 16,400 की कॉल सेल की गई है एंड 16,650 की कॉल बाय की गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे 16,400 की पुट सेल की गई है और यहाँ पे 16,200 की पुट बाय की गई है। तो सिर्फ यहाँ पे 200 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ 250 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से आपका जो ग्राफ आता है वो पुट साइड में आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, आपका 170 रुपए, इट्स काइंड ऑफ नथिंग, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि बुलिश तो नहीं जाएगा, समवट रेंज बाउंड टू बियरिश हो सकता है, तो इस सेंस में आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका बुलिश टू मतलब रेंज बाउंड टू बुलिश आपका व्यू है, तो आप यहाँ पे जो डिफरेंस 250 पॉइंट का वहां 200 कर दो, यहाँ 250 पॉइंट का डिफरेंस कर दो। तो इस तरीके से आप डिफरेंस चेंज करके कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारा लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 16,400 के कॉल को 2 बार सेल किया गया, 2 लॉट सेल किया गया, एंड 16,300 के कॉल को बाय किया गया जस्ट 100 पॉइंट ऊपर, एंड वहां से आपको 150 पॉइंट करीबन 16,400 के जहां से सेल किया वहां से 150 पॉइंट आप और ऊपर करके इसको एक और बाय किया गया है। तो यहां पे भी टोटल 2 बाय हो गया और यहां पे टोटल 2 सेल हो गया। तो इसको काइंड ऑफ रेशियो स्प्रेड में भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम में जितना आपको दो, इसका अगर दोगुना करोगे तो कितना होगा, 644 रुपए, 644 का प्रीमियम आपका आ गया। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको 624 या 630 के आसपास इसका प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो इसको बस प्रीमियम मैच करने के लिए किया जाता है। एक लॉट यहां पे बाय किया, एक लॉट यहां पे बाय किया। तो यहां पे भी अगर आपको मोर लाइकली टू बियरिश टू रेंज बाउंड अगर आपका मूव है तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, मैक्स टू मैक्स 800 रुपीज लॉस होगा, और यहाँ प्रॉफिट होगा तो आपको 1000 रुपीज इधर प्रॉफिट होगा, और अगर मान लो इसी बीच में रह गया तो आपको 6,000, 5,400, 4,000 इस हिसाब से आपको मैक्सिमम लग सकता है। अब हम लोग ने ये देख लिया, ये हम लोग का हो गया लॉन्ग पुट स्प्रेड बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर। तो अब हमारा बता लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल। तो आई थिंक लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको रेंज बाउंड में नहीं है, ये आपको रेंज से ऊपर की स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लगता है अच्छा मूव आने वाला है तो कि तब इसकी आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजीज डिफाइंड रिस्क में। अब हम अनडिफाइंड रिस्क में अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिलती है इन रेंज बॉन्ड। सो अनडिफाइंड रिस्क की अगर मैं बात करूं तो अनडिफाइंड रिस्क में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दिख जाती हैं। तो बेस्ट जो है आपका शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल ही है। जेड लिजार्ड, डिजर्व जेड लिजार्ड अगर आप करने जाओगे, या कॉल पुट रेशियो, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा एडवांस लेवल है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अगर मैं इसको एनालाइज भी करता हूं तो आपको दिख सकता है कि जो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उसका स्ट्राइक प्राइस पे आप सेल कर देते हो। यहाँ पे बेसिकली उससे नीचे किया गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 16,750 का कॉल एंड 15,900 का पुट सेल किया गया, और यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो आपको ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आप प्रीमियम्स हैं वो भी आपके स्ट्राइक प्राइस में ऐड हो जाता है, इसकी वजह से आपका जो ये ब्रेक इवन साइज है वो बढ़ जाता है। तो इस पे एडजस्टमेंट्स किया जाता है। तो अनडिफाइंड रिस्क में बेसिकली वो एडवांस लेवल है, इसकी मैं एडजस्टमेंट्स भी बना चुका हूं। एंड किसी दिन अलग से मैं आपको जेड लिजार्ड या रिजर्व जेड लिजार्ड आपको अगर जानना हो तो वो मैं बता दूंगा। तो ये जो चारों स्ट्रैटेजीज हैं ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इसीलिए इसको न्यूट्रल स्ट्रैटेजी किया जाता है क्योंकि आपको एक रेंज में मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलते हैं, बस दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी आपका कोई रेंज हो, एंड सिमिलरली आप रेंज बाउंड में साइडवेज में भी यही सारी चीजें कर सकते हो। इसमें साइडवेज में आप जाओगे तो आपको आयरन बटरफ्लाई बेसिकली मेन जो हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि आप एट द मनी का सेल करते हो, क्योंकि आपको कोई टारगेट ही नहीं पता है कि आपको कौन सा कितना रेंज है उसका, तो आपको कोई मूवमेंट नहीं पता, तो एट द मनी में आप बेसिकली सेल करते हो। तो उसके लिए आप बेसिकली आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट स्ट्रैडल यूज करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो एज एन रिस्क डिफाइन। जब भी आपका एक व्यू हो और या आपको एक रेंज पता हो तो बेहतर है कि आप
रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज ज्यादा यूज करो एज कंपेयर टू अनडिफाइंड रिस्क, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आप टाइम दो तब जाके आप अनडिफाइंड यूज करना। एंड अनडिफाइंड में भी दिस इज द बेस्ट, बाकी कोई काम का नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट में लिखो और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।